हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं मैम। अच्छे हो? वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं और कोण। ये वाला चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्यों? जो आपकी बुक का भी 6 चैप्टर है ना, रेखाएं और कोण, अगर आपने इसका ये सारा बेसिक अच्छे से समझ लिया तो वो वाला चैप्टर आप खुद भी कर सकते हो। तो सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आप जल्दी से बताओ कितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? वेरी गुड, सबके हैंड रेज होने चाहिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों के हैंड रेज हो गए। इसी तरह सबने बिल्कुल प्रेजेंट रहना है क्लास में। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था। किसी बच्चे को याद है क्या पढ़ा था तिर्यक रेखा के बारे में? क्या होती है तिर्यक रेखा? कोई बता सकता है? मैम वो दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे जाती है जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम दो रेखाएं बनाएंगे, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर अगर वो काटे तो वो क्या कहलाएगी? अब बताओ, ब्लू वाली तिर्यक रेखा है कि रेड वाली तिर्यक रेखा है? रेड वाली। कौन सी तिर्यक रेखा है? रेड वाली जो है ये तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये बाकी दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर टच कर रही है, तो ये क्या है? तिर्यक रेखा है। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं 3 लाइंस बना रही हूँ, एक ब्लू कलर की है, एक येलो कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। कौन सी वाली तिर्यक रेखा है? वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर चैट बॉक्स में भी आने चाहिए। चैट बॉक्स में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं आंसर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सी है तिर्यक रेखा? ये वाली तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या होती है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चों को इतना याद है? एक क्वेश्चन कर लें। ये रहा क्वेश्चन। Yes, जैसे मैम। सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। चित्र में दी गई रेखाओं में से कौन सी एक तिर्यक रेखा है? दे दिया मैम। करना, सोच समझ के आंसर करना। 3 रेखाएं दी गई। हो गया। वेरी हो गुड गया मैम। बेटा। दिखाई दे रही आप हैंड रेज करो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कर दिया। बस हैंड रेज करना काफी है, ठीक है? मैम हो गया। वेरी गुड। अभी साथ ही बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे जल्दी से करो। मैम हो गया। ओके ओके। अभी 5-6 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है। बस लास्ट के 5 सेकेंड एक्स्ट्रा और दे रही हूँ। जिन बच्चों ने कर दिया हैंड रेज करो एक बार। संजू सिंह वाली आईडी से, राहुल सोनी वाली आईडी से, मुस्कान वाली आईडी से। आप बच्चे ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ज्यादातर बच्चों ने ठीक है, कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हो गया, वो शायद कंफ्यूज हो गए बेटा। मैम डी। मैं एक एक रेखा को बताती हूँ। अगर आप एन रेखा को देखो डी तो मैम। वो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर मैम। मिल रही है। दो रेखाओं को तो मिल रही है पर एक ही बिंदु पर मिल रही है ना बेटा, मैम तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। इसी तरह आप पी को देखोगे, वो भी दोनों को केवल एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। उसके बाद आप एम को देखोगे, वो भी दोनों को एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। और ये ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ तक मुझे लगता है सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है सबको समझ में। यस वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या?
तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। अच्छा, इससे पहले आपने तिर्यक रेखा से निर्मित कोई सा कोण पढ़ा है, कुछ याद है? यस कौन सा पढ़ा है? अंतःकोण बाह्य कोण। वेरी गुड। तो पहले मैं आपको एक बार उसको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर ये तिर्यक रेखा है और ये बाकी दोनों रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ आपको कोण बनते हुए नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी बच्चों को ये कोण नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी बच्चों को ये कोण नजर आ रहे हैं? यस यस मैम। जो इन दोनों बेटा मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तो मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। सभी बच्चे चैट में जवाब देने की कोशिश करो, पहले जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। सभी बच्चे जल्दी से बताओ, इसमें अंतःकोण कौन से हैं? 3 4 5 6 मैम। 3 4 5 6 मैम। इसमें अंतःकोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं? 1 2 7 8। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा, नहीं तो पता क्या होता है, जब आप माइक ऑन करते हो ना लगातार सब बच्चे साथ में, तो बाकी बच्चों को सुनाई नहीं आता है। वेरी गुड। तो ये जो चारों तिर्यक, जो बाकी दोनों लाइंस हैं, बाकी दोनों रेखाएं, उनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतःकोण हो गए। और जो बाहर की साइड बन रहे हैं वो क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। इतना सभी बच्चों को याद है? यस वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। दूसरा टाइप पढ़ेंगे, संगत कोण और तिर्यक रेखा से एक ही और बने अंतःकोणों के युग्म। आराम आराम से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखना कैसे होते हैं ये कोण। अब संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। कैसे? तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण का युग्म संगत कोण होता है अगर, अब ध्यान से देखना, दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चों को, शीर्ष क्या होता है कोण का, ये तो पता है ना? यस ये मैम। अगर कोण AOB है, इसमें शीर्ष क्या है? ओ मैम। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या कोण 1 और कोण 4 का शीर्ष अलग है? नो मैम। अब हमें कोण की बात करनी है, हमें कोण 1 का साथी ढूंढना है, कोण 1 का संगत कोण वाला साथी ढूंढना है, ठीक है? कौन सा? संगत कोण का साथी ढूंढना है, ठीक है? कोण 1 का संगत कोण का साथी ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो, 4 3 और 2, इन तीनों ही कोणों में शीर्ष तो यही है, सेम शीर्ष है बेटा, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? पहली कंडीशन क्या बोली है? दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। तो कोण 1 का शीर्ष इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो ये 3 ऑप्शन बाहर हो गए। अब नीचे वाले बचते हैं, उनको देखते हैं। दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही और बने हो। अब कोण 1, अगर देखो 8 और 7 को, 8 और 7 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कि अलग बने? एक के एक वाली साइड बने कि एक दूसरी वाली साइड बने? ये तिर्यक रेखा है। सभी बच्चे देखो, एक की ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, जो 8 और 7 है वो एक की दूसरी साइड है ना, है ना? यस मैम। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही और बने होने चाहिए, तो जो दूसरी तरफ है उनको भी डिलीट कर दो। बचा कौन? 5 और 6, ठीक है? अब क्या कहता है? दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियां, मतलब ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं। अब मुझे बताओ, एक जो है वो रेखा M के ऊपर बना है या नीचे बना है? ऊपर ऊपर बना है। तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? जो N रेखा के कहाँ बना होगा? ऊपर बना होगा। तो जो कोण 1 है उसका संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5 होगा। ये और ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आई। चीज नहीं होने चाहिए, तिर्यक रेखा के सेम तरफ होना चाहिए, और अगर ऊपर की साइड कोण बना है तो ऊपर की साइड कोण बना होना चाहिए, ठीक है? मैम हाँ जी बेटा। ये लिख लीजिए एक बार। अच्छा, लिखना है आपको? लिख लो।
अभी मैं वैसे समझाऊंगी, उसके बाद लिख लेना या तो। मैम अभी लिख रहे हैं। अच्छा अभी लिखना है। अभी लिख मैम रहे एक हैं। बार फिर से समझाना। अच्छा एक और बार मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा गया, अभी हमको दे दिया गया कि ये जो कोण एक है ना, आपका क्वेश्चन ये है कि कोण एक का संगत कोण बताइए। ठीक है, हमें इसका संगत कोण बताना है। अब हम अलग अलग तरह के कोणों के टाइप सीख रहे हैं ना, तो कोण एक का संगत कोण वाला जोड़ ढूंढना है हमने। ठीक है, इसका संगत कोण कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो, तो इसका जोड़ा कौन सा होगा जिसका शीर्ष अलग हो। पहले मुझे बताओ, कोण 4, कोण 3 और कोण 2, इनका शीर्ष और कोण एक का शीर्ष सेम है। देखो बीच में ये ब्लैक वाला जो है, यस मैम। सेम है, तो ये वाले इसके संगत कोण नहीं हो सकते, ये तीनों डिलीट हो गए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होने चाहिए। अब ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक के इस तरफ कौन कौन बचा, 5 और 6, एक वाली साइड पे 5 और 6 बचा। दूसरा पॉइंट समझ में आया, तो इसका मतलब ये दोनों भी डिलीट हो गए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों कोण दो रेखाओं की सापेक्ष संगत स्थितियों, यानी कि ऊपर है तो ऊपर होना चाहिए, नीचे है तो नीचे, बाएं है तो बाएं, दाएं है तो दाएं। अब एक बताओ, इस वाली लाइन के कहाँ बना है, ऊपर की नीचे। ऊपर। ऊपर मैम। ऊपर मैम। संगत कोण होगा वो भी दूसरी लाइन के कहाँ बना होना चाहिए, ऊपर मैम। ऊपर मैम। कोण एक का संगत कोण कौन सा है, कोण एक का संगत कोण है कोण 5। बात समझ में आई सबको। अभी हम अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में। यस मैम। ठीक है, जल्दी से चार्ट में वाई लिखो अगर समझ आ गया। मैम थोड़ा सा एक बार समझा दो। हाँ हाँ, अभी हम और अच्छे से समझेंगे। देखो अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये, मुझे बताओ कौन सी वाली तिर्यक रेखा है, ब्लू, रेड या ग्रीन। रेड। रेड वाली। रेड मैम। अच्छा, रेड वाली अच्छा मैम। बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कोण बनाया, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। एक मैंने यहाँ पर कोण बनाया, अब मुझे बताओ ये जो मैंने अभी कोण बनाया, इन दोनों का शीर्ष सेम है। यस मैम। यस मैम। तो ये कोण तो गलत हो गया, ये बनाएंगे। इन दोनों का शीर्ष सेम है। यस मैम। यस इसको मैम। भी बनाएंगे हम संगत के लिए, इसी तरह तीसरा वाला भी। अब हमें क्या बोला है, एक ही तरफ बनने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने चाहिए, तो मैं एक कोण यहाँ बना दूंगी। और क्या बोला है तीसरी कंडीशन, कि अगर आपके ये जो लाइन दी गई है, अगर इसके ऊपर बना है तो दूसरा भी ऊपर बना होना चाहिए, इसके नीचे बना है तो दूसरा भी नीचे बना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने लाइन के ऊपर बनाया तो यहाँ पे भी लाइन के ऊपर बनाएंगे। मान लो अगर ये कोण 1 है और ये 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 कौन से हो गए बेटा, संगत कोण हो गए। कौन से हुए, संगत मैम। ठीक है। अभी सभी बच्चे और ध्यान से समझेंगे, मैं आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे एक तिर्यक रेखा ये हो गई और 2 लाइंस यहाँ पर हो गई। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस साइड बना रही हूँ। ठीक है, मान लो ये कोण ए है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी इसका संगत कोण। समझ में आ रहा है सबको। यस मैम। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3, मैम एक बार पीछे कर दो, हम यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। मुझे बताओ कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, चार मैम। चार मैम। कोण 4। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं 6। मुझे बताओ कोण 6 का संगत कोण कौन सा है, 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम। ठीक है, शाबाश। 7 और 8। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं एक, सभी बच्चों को समझ में आया। यस यस मैम। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कलर भी करके दिखाती हूँ। यस मैम। ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोण 6 और ये कोण 5, ये संगत कोण हो गए। ठीक है, फिर ये वाला कोण, कोण 3 और ये वाला कोण 4, ये संगत कोण हो गए। ठीक है, आपने सिंपल सा काम करना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ
ऊपर बन रहे हैं कोण तो दोनों लाइंस के ऊपर, नीचे बन रहे हैं तो दोनों लाइंस के नीचे, इतना सा काम करना है, शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। यहाँ पर मैंने कुछ पीछे कर दो, है, एक बार पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बट पहले समझने पे ध्यान दो बेटा। हो गया मैम। ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कोण ए का संगत कोण कौन सा है, ठीक है। सभी बच्चे चैट में जवाब देंगे, कोण बी, कोण सी या कोण डी, चैट में लिखेंगे सब बच्चे। बेटा चैट क्या होता है, चैट चैट में लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे वेरी गुड, कोण सी है, शाबाश। अब सब बच्चे जल्दी से बताएंगे। कोण ई का संगत कोण कौन सा है? बी, 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 वेरी गुड। ई का संगत कोण कौन सा है? कोण बी है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन देते हैं। सभी बच्चे इस आकृति को देखो और मुझे संगत कोणों के युग्म बताओ, इसमें से देख के। 3 और मैम 4, 3 5 चैट का इस्तेमाल करो, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, चैट में लिखेंगे सब बच्चे। चलो अब यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, सारे बच्चे पोल में जल्दी से आंसर करेंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। आपने संगत कोणों के युग्म देखने हैं, इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। 3 2 3 7 पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, 4 8 या 2 5। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम क्या करना है इसमें? देखो संगत कोणों के युग्म कौन से हैं इन चारों ऑप्शंस में से, इस आकृति को देखो और बताओ संगत कोणों के युग्म कौन से हैं। 3 और 2, 3 और 7, 4 और 8 या 2 और 5। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 4 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। जिसको इसके बाद समझ में नहीं आएगा वो जरूर पूछेगा। मैम क्या करना है? बेटा संगत कोणों के युग्म कौन से हैं इसमें से, ये जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं वो बताना है। दे दिया मैम। कर दिया, ओके। अभी तक 7 ही बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 20 बच्चे हैं। जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश। मैम ये पोल में पूछा आपने? क्वेश्चन पोल में पूछा है बेटा, मैंने पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। शाबाश, और यहाँ काफी सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अभी ध्यान से समझो, इसके आगे हमें एक और टॉपिक ऐसा ही पढ़ना है क्योंकि। चलो जल्दी से। चलो वेरी गुड, जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, अब जल्दी से। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हाँ, तो हमने क्या देखना है, 3 और 2। अगर हम देखें ये 3 है ये 2 है, ये तो दोनों साथ में ही बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 और 7, अगर हम देखें 3 लाइन के ऊपर बन रहा है, 7 लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है 4 8, तो 4 ये रहा और 8 ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक तो ये तिर्यक रेखा के दोनों सेम साइड है,
दोनों लाइन के नीचे के साइड बने हुए हैं, या हम कहें तो एक ही साइड बने हुए हैं, दाएं वाली साइड या बाईं वाली साइड बने हुए हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर हम देखें 2 और 5 को, 2 और 5 एक साइड तो बने हैं, बट दोनों एक नीचे की साइड बना है, एक ऊपर की साइड बना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि संगत कोणों के युग्म कैसे पहचानने हैं। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. एक बार मैं लास्ट टाइम बता देती हूँ। ये आपके पास अगर दो लाइंस हैं, ये आपके पास अगर तिर्यक रेखा है, आपने क्या करना है, पहला स्टेप, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए कोण। अगर नीचे की साइड बना है आपकी लाइन के, तो यहाँ पर भी आपने इसी साइड, सेम साइड, नीचे की साइड ढूंढना है, इसका जो जोड़ा होगा। अगर तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ बना हुआ है कोण, तो उसका जोड़ा आप कहाँ ढूंढोगे, उसका संगत कोण कहाँ, मैम साइड पर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अगर दूसरी साइड में अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर कोण बना हुआ है तो आपने सेम साइड लेनी है। अगर लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड, राइट साइड है राइट साइड, तो आपने इसमें भी कहाँ देखना है, ऊपर की ही तरफ देखना है। ठीक है, अगर तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ एक कोण बना हुआ है, तो आपने उसका संगत कोण कहाँ पर देखना है, सेम साइड पे देखना है, नीचे की तरफ। सभी बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, Yes, और ma'am. दोनों लाइंस हैं उनके भी, अगर ऊपर बना है तो ऊपर, नीचे बना है तो नीचे। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? Yes. हम एक ट्रिक से भी देख सकते हैं, हम ना एफ बना के देख सकते हैं। सारे बच्चे देखो, ये हमारे पास संगत कोण है ना, बन रहे हैं, दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ है ना, देखो एक तरफ है, और अगर ये नीचे की तरफ बना हुआ है, ये भी नीचे की तरफ बना हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो कौन सा अक्षर बन रहा है इंग्लिश का, एफ बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इस तरह से देखोगे तो भी आपको एफ बनता हुआ नजर आ रहा है, आप इस तरह से देखोगे तो भी आपको एफ बनता हुआ नजर आ रहा है। बट ध्यान रखना, एफ के यहाँ पर अगर कोण बन रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा नीचे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बना दो, अगर यहाँ कोण बन रहा होगा तब एफ बना दो, नहीं, नीचे की साइड बन रहा है तो नीचे की ही साइड बनाना है। यहाँ पर भी ये जो एफ की दोनों आर्म्स हैं, ये जो दोनों एफ के हाथ है ना, इनके बीच में बनना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? Yes. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समझते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। पहले मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गई सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये चीज मैं आपको नहीं समझाऊंगी, आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे सब बच्चे। बस मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। क्या बोला है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। पहले मैं आपको एक लाइन दे देती हूँ, ठीक है, ये इसमें सभी बच्चों को पता है, ये वाली तिर्यक रेखा होगी लाल वाली। अब मैं यहाँ पर ना कुछ कोण लिखूंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पहला चीज क्या बोल रही है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, पहले इतना ध्यान दे लो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो इस साइड कौन से कोण है बेटा, लेफ्ट वाली साइड कौन से कोण है, और राइट 1 3 5 7 मैम. ठीक है, एक कोण 1, तीन, पाँच। कोण 3, कोण 5 और कोण 7। राइट साइड कौन से कोण है, कोण कोण 2, दो, 2 4 वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, तिर्यक रेखा की एक ही ओर वाली लिख लिए अंतःकोणों के युग्म। इसमें से बताओ अंतःकोण कौन है, लेफ्ट वाली साइड? 3 4 5 6 लेफ्ट वाली साइड, 4 6 मैम। इस साइड बेटा, 3 इस साइड 5 मैम. 3 5 5 मैम. 3 और 5 ये दोनों, और इस साइड कौन से हैं, 4 और 4 6 मैम. हो गया, आप लोगों ने खुद ही कर दिया। तो इस साइड वाले तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म कौन से हैं, 3 और 5 मैम. 5। तो 3 और 5, दूसरी साइड से क्या आ गया, 4 और 6। 6 मैम. बस इतना सा काम करना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। कितना आसान था ना? यस मैम. समझ आया सब Yes, बच्चों को? पहले क्या करना है, आप देख लो एक एक तरफ वाले,
और उसमें से भी अंतःकोण ढूंढ ले, या फिर पहले अंतःकोण ढूंढ लो, अंतःकोणों की बात कर लो, फिर उनको लिख दो जो जो सेम साइड पे है। बात समझ में आई सबको? यस और नो यहाँ तक अच्छे Yes, से? ma'am. मैम Yes, एक बार और समझा दो। हाँ, एक और, अभी अच्छे से और समझेंगे। चलो मैं एक और बार फिर से बताती हूँ बेटा। दो मैंने ये लाइन बनाई और एक बना दी तिर्यक रेखा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कोणों के नाम लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब सभी बच्चे बेटा चैट में लिखना। आप मुझे बताओ क्या बोला है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो तिर्यक रेखा की एक साइड क्या हो गई? लेफ्ट वाली साइड हो गई, एक साइड राइट वाली साइड हो गई। अब लेफ्ट वाली साइड कोण देखो, सारे के सारे कोण कौन है इस तरफ? ए सी, है ना? कौन कौन से कोण है बेटा? ए सी ई और एफ, ठीक है। दूसरी साइड देखते हैं, बी डी एफ एच। पहले यहां तक समझ में आ गया? हमने आधी चीज समझ ली तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अब आगे क्या बोला है? अंतःकोणों के युग्म। अब इनमें से अंतःकोण कौन से हैं? सी और ई, तो बाकी जी, को मैम। डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतःकोण कौन से हैं? डी और एफ, बाकियों को डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास युग्म क्या बन गए अंतःकोणों के? एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, एक तो सी और ई, दूसरा डी और एफ। इतना सा काम करना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक Yes, बार और ma'am. और समझा दो। बताऊंगी, क्वेश्चंस भी करेंगे हम। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 और 5 दोनों अंतःकोण है और एक ही तरफ बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते भी चलो, कौन सा लेटर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पर आप यू बनाते हुए देख सकते हो, यू बन रहा है ना एक तरह से, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। चलो और देखते हैं, जैसे 3 और 8, 3 और 8 नजर आ रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और कौन से कोण है ये? अंतःकोण है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम किस तरह से देखेंगे? 2 और 5, 3 और 8 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों के युग्म। आपको अगर ऑप्शन मान लो कुछ इस तरह से दे दिया जाए, एक ऑप्शन में दे दिया जाए 1 और 2, एक ऑप्शन में दे दिया जाए 4 और 7, आप ना ऑप्शन इस तरह से भी देख सकते हो कि जो कोण 1 है वो तो बाह्य कोण है। सभी बच्चों को ये बात पता है कि कोण 1 बाह्य कोण है। तो यहाँ पर तो हमसे अंतःकोणों की बात की गई है, तो इस ऑप्शन को डिलीट कर दो। 4 और 7 में आप देख सकते हो 4 भी बाह्य कोण है, 7 भी बाह्य कोण है, बट आपसे तो अंतःकोणों की बात की गई है, तो आप ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हो। बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सभी बच्चे यहाँ पर एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं? ये होते हैं। आपने पहले तिर्यक रेखा देखनी है, कौन सी है? ये है तिर्यक रेखा, ठीक है, ये है तिर्यक रेखा। अब अंतःकोण कौन कौन से हैं यहाँ पे? 2, 5, 3, 8। इनमें से भी आपने एक ही तरफ बनते हुए देखने हैं। ये सेम तरफ बन रहे हैं जो पिंक पिंक कलर से बने हैं। कौन कौन से? 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। तो यहाँ से कोण 2 और कोण 5 का एक जोड़ा हो गया, इस साइड से कोण 3 और कोण 8 का जोड़ा हो गया। तो ये क्या बन गए हमारे पास? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? संगत कोण पढ़े। संगत कोण क्या होंगे? पहले आप तिर्यक रेखा देखोगे, आपकी ये रही तिर्यक रेखा, इसमें भी देखोगे आप जरूर, आप सेम साइड जरूर देखोगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर ये लाइन के ऊपर कोण बन रहा है तो इसका जो संगत कोण होगा वो भी लाइन के ऊपर बनेगा, है ना। अगर ये कोण लाइन के नीचे बन रहा है तो इसका जो संगत कोण होगा वो भी सेम तरफ लाइन के नीचे बनेगा। अगर यहाँ पर आप कोण 4 देख रहे हो, ये लाइन एम लाइन के ऊपर है, तो सेम ही तरफ एन लाइन के ऊपर संगत कोण बनेगा। यहाँ पर देख रहे हो एम लाइन के नीचे की तरफ कोण 3 बना है, तो एन लाइन के नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वो इसका संगत कोण होगा। सारे बच्चे फिर लिख सकते हो
एक का संगत कोण कौन सा है? 5 5 मैम। गुड, कोण 5 है। फिर कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? कौन कोण 6 मैम। वेरी गुड। कोण 4 का संगत कोण कौन है? कौन कोण 8 मैम कोण 6। वेरी गुड। फिर उसके बाद 3 बचता है, 3 का कौन है? कौन का 7 7। यहाँ 7 मैम। पोल का क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? काफी देर से बच्चे पोल के क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं। कितने बच्चों को यहाँ तक किसी को कोई Yes, डाउट नहीं है? तभी पोल का क्वेश्चन दूंगी मैं। जिसको कुछ पूछना है वो हैंड रेज करो। मैं वाई टैप कर देते हैं। क्या हुआ? चलो फिर मैं क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को एक। ये रहा क्वेश्चन, मैम आवाज नहीं आ रही। ये रहा क्वेश्चन। वेरी गुड, नो डाउट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? एक मिनट रुकना बस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण हैं? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है? इसमें ना अगर देखा जाए सारे ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देख लो ना, सारे ऑप्शंस ना सही ऑप्शन के अलावा बाकी सारे ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही देख लो कि कोण 1 कोण 2 कौन से कोण है। सी संगत दे दिया मैम। कर दिया? सभी बच्चे आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। दे दिया मैम। कर दिया? करो करो, वेरी गुड। और यहाँ मैं देख रही हूँ ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। चलो जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा, ये ट्रिक जो मैंने बोला था कि आप बाकी सारे ऑप्शन इसके सही आंसर नहीं हो सकते, वो किसी बच्चे को समझ में आया मैंने क्यों बोला? अच्छा चलो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा। लास्ट 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। चलो, सोनू कुमार की आईडी से, महेंद्र सिंह की आईडी से, अनिल सैनी की आईडी से, नौनिका, सरोज आरती की आईडी से आप लोगों ने आंसर नहीं किया? मैम हमने दे दिया। दे दिया? फिर हैंड रेज करना है फिर बच्चों ने, बट मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मुझे बताओ, क्या 1 और 2 दोनों अंतःकोण है? नो मैम। चलो ऐसे नो मैम। कोण 1 बाह्य कोण है, कोण 2 कौन सा कोण है? अंतःकोण है, ठीक है? एक बार सभी बच्चे माइक को बेटा। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये अंतःकोणों के युग्म है, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि एक बाह्य है एक अंतः है, तो ये तो अंतःकोण के युग्म नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ये बाह्य कोण है, तो फिर से गलत हो गया, क्योंकि कोण 1 बाह्य कोण है लेकिन कोण 2 अंतःकोण है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, तो बाह्य कोण, इसमें फिर से वही बात आ गई, एक कोण तो अंतःकोण है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? संगत कोणों के युग्म। और हमें पता भी है कि संगत कोण कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने देखी सबसे पहले तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होने चाहिए, लेकिन अगर पहला कोण जो है, अगर कोण एक रेखा के ऊपर की साइड बना है तो दूसरा भी दूसरी रेखा के ऊपर की तरफ बना होना चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, संगत कोणों के युग्म। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा, आप फिर से बोलो। नोट कर रहे हैं मैम, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा मैम फिर से समझा दो, मैं अभी आई हूँ, लेट हो गई थी। बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है?
ओके अब मैम। देखो संगत कोण क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपने क्या करना है, तिर्यक रेखा देखनी है। सबसे पहले आपने ये तिर्यक रेखा देख ली एम, फिर आपने देखना है तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने हुए कोण। ये तिर्यक रेखा हो गई, कोण एक और कोण दो दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। और दोनों कहाँ पर देखना है, अगर ये एल रेखा के ऊपर ऊपर की साइड बन रहा है तो जो इसका युग्म होगा, इसका जो जोड़ा होगा वो भी दूसरी रेखा के ऊपर की ही तरफ बनना चाहिए। बात समझ में आई? यस मैम। चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप सबको ध्यान से देखना क्वेश्चन सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म की पहचान कीजिए। अच्छा मैं यहाँ पे ना ऑप्शन दोबारा से लिख देती हूँ, ये थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। कोण 2 कोण 4, कोण 4 कोण 8, कोण 2 कोण 6, कोण 2 कोण 8। अच्छा इसमें ना आप वो वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। तो अंतःकोणों की बात हो रही है ना, जिस भी ऑप्शन में बाह्य कोणों की बात की गई है उस ऑप्शन को डिलीट कर देना, उस ऑप्शन को डिलीट कर देना जिसमें भी बाह्य कोण की बात हो रही है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपको इमेज नजर नहीं आ रही है तो उसको जूम करके देख लो। और हमने एक और चीज बनाई थी, इंग्लिश का लेटर भी बताया था मैंने आपको, यू बनना चाहिए, तो आप यू बनता हुआ भी देख सकते हो। उसके बाद आंसर करना प्रॉपर सोच विचार करके। दे दिया हो गया मैम। हाँ बेटे आप लोग हैंड रेज कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। हो गया मैम। वेरी गुड, सबने सही कर दिया है आंसर, शाबाश। बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। हो गया मैम। चलो शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स। अभी 11 बच्चों ने किया है, 8-9 बच्चे रहते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। नहीं अभी भी 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैं 5 सेकेंड्स का एक बार हैंड रेज करो, जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो। हाँ जी, राहुल सोनी वाली आईडी से, पिंकी की आईडी से, संजू सिंह की आईडी से, नौनिता की आईडी से आप लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक। राजेश कुमार वाली आईडी से जो बच्चा है, अभी 4 बच्चों के मुझे यहाँ पे हैंड रेज नहीं नजर आ रहे हैं। चलो अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। तो कौन सा आंसर बेटा, देखो पहला ऑप्शन 2,4, ऑप्शन दो तो अंतःकोण है लेकिन 4 बाह्य कोण, तो इसमें बाह्य कोण आ गया, ये ऑप्शन डिलीट। 4 इसमें भी आ रहा है, ये ऑप्शन भी डिलीट। 4 और 8 तो दोनों बाह्य कोण है। 2 और 8 भी बाह्य कोण है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा कौन सा, 2 और 6। और हम इसको अब प्रॉपर मेथड से देखते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। तो ये दोनों अंतःकोण है, ये दोनों अंतःकोण है एक ही तरफ बने हुए। तो या तो हमारा आंसर 1,5 होता या फिर हमारा आंसर 2,6 होता। हमारा आंसर 2,6 सही आंसर है। वेरी गुड, यहाँ तक सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। किसी को कोई डाउट? डाउट? वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ तक सभी बच्चों को दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गए? यस मैम। शाबाश। चलो यस मैम। चलते हैं तीसरे टाइप पर, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का तीसरा टाइप। वो क्या है, एकांतर अंतःकोणों के युग्म, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। ठीक है, अब हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान देना। एकांतर कोण भी हमेशा किसमें होते हैं बेटा, युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे भी संगत कोण पढ़े, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण पढ़े, तो वैसे ही एकांतर अंतःकोण भी हमेशा किसमें होंगे, युग्म में होंगे।
अब सभी बच्चे पहले मुझे बता दो, अंतःकोणों की बात हो रही है तो अंतःकोण सभी बच्चे पहचान सकते हैं, 3 4 सॉरी 2 3, हम ऐसे नाम लाइन में चलते हैं, 2 3 5 और 8। क्या ये चारों अंतःकोण है? इसके अलावा कोई और तो नहीं है? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। गुड। अब क्या बोला है? एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एकांतर का मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरह, ठीक है, अलग अलग तरह। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ ही कंडीशंस है वो ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए। अगर हम अंत्यकोणों की बात करें, पहले हम सारे के सारे अंतःकोण ले लेंगे, 3 2 5 और 8। 2 और 3 का शीर्ष सेम है बेटा। 2 और 3 अगर हमें का अंत्यकोण ढूंढना है, एकांतर अंत्यकोण ढूंढना है, तो 2 और 3 का तो सेम है, तो 3 तो इसका नहीं हो सकता साथ ही, ठीक है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए, तो 2 यहाँ बना है, 5 भी यही बना है सेम साइड पे, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? 8, ये वाला बचा है ना, 8 बचा। तो 2 का जोड़ा कौन सा है? एकांतर अंत्यकोण का 8 है। पहले बात समझ में आई सबको? इतना समझ में आया? बता दो। एक और बार से समझा देती हूँ। पहले हमने क्या करना है, देखो चलो मैं अभी इस वाले को भूल जाऊं, इस वाले को हम थोड़ा सा साइड रखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी अलग से तिर्यक रेखा और 2 लाइंस बना लेते हैं, ठीक है, 2 लाइंस बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ना एक कोण बना दिया, 2, सभी कोण बना लेते हैं, 1 2 3 4, या फिर मैं सिर्फ अंत्यकोण बना रही हूँ, बाह्य कोण नहीं बना रही, क्योंकि अंत्यकोणों की बात हो रही है इसलिए मैं बस अंत्यकोण बना रही हूँ। 1 2 3 4, पहले आप अंत्यकोण पहचान लो, ठीक है। दोनों कोण 2 रेखाओं के मध्य में स्थित हो, मतलब अंत्यकोण। अब पहला पॉइंट देखते हैं, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो आप, 1 2 3 4, किसी एक का जोड़ा ढूंढना है। मान लो कोण 1 का एकांतर अंतःकोण ढूंढना है हमने, कोण 1 का एकांतर अंतःकोण युग्म ढूंढना है। पहली कंडीशन क्या है? दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए। जो कोण 1 का शीर्ष है वही 2 का भी शीर्ष है बच्चे, यस और नो? तो यहाँ पे चारों कोण लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो 1 का हम ढूंढ रहे हैं, 2 नहीं हो सकता, 2 को आउट कर दिया। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने होने चाहिए, तो 2 की सेम साइड 3 है, ठीक है, तो 3 भी नहीं हो सकता, ये तो सेम साइड पे। बचा कौन? 4। तो 1 का एकांतर अंतःकोण कौन हो गया? सॉरी 2 का बेटा, 2 का ढूंढ रहे थे, 2 का एकांतर अंतःकोण कौन हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ सिंपल सी, यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। ये हमारी तिर्यक रेखा आ गई, ये बाकी दोनों रेखाएं आ गई। हमने क्या करना है, अगर किसकी बात हो रही है, अभी सिर्फ एकांतर अंतःकोणों की बात हो रही है, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। सबसे पहले तो आपने क्या चुन लेने हैं? अंतःकोण 1 2 3 4। सबसे पहली बात, कोण कैसे होने चाहिए? अंतःकोण होने चाहिए। अब कोण 1 का एकांतर अंतःकोण कौन होगा? ये है कोण 1। 3 मैम। नहीं बेटा, 3 तो हम नहीं पढ़ के आए। कोण 1 ये है, तो आप 4 ढूंढना है, 4। मैम 4 का साथी कौन है? एकांतर अंतःकोण 4 है। बचा कौन यहाँ पर? 2। तो 2 का जोड़ा कौन है? 3 है, ठीक है। कोण 2 का एकांतर अंतःकोण कौन है? 3 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अंतःकोण देख लिए पहले सारे, 1 देखा, उसके अपोजिट वाली साइड नीचे की तरफ देख लिया 4। 2 का कौन हो गया? 3 हो गया। आप याद ऐसे रख सकते हो, क्रॉस में, ठीक है। मैम आरो पार होएंगे जी, क्या हुआ? आरो पार होएंगे जी एकांतर को। हाँ, 1 है तो 1 का 4, 2 है तो 2 का 3, अंतःकोणों में देखना है। और इसके अलावा हम कौन सा अक्षर बना के देख सकते हैं, वो मैं आगे भी एक बार बता दूंगी। हम Z बनाकर भी देख सकते हैं। Z बन रहा है ना 1 और 4 के बीच में? यस मैम। इसी तरह 2 और 3, इन दोनों के बीच में भी Z बन रहा है, तो आप Z बनाकर भी देख सकते हो किनको? एकांतर अंतःकोणों के युग्म को। बात समझ में आई? क्या हुआ? पोल में एक बार कर दो। क्या? पोल में पूछ लो।
पोल में भी करेंगे बेटा, 1 मिनट रुको। मैम एक बार पीछे कर यहाँ दो। तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। हम जेड बनाकर देख सकते हैं, ये चीज क्लियर है? हम इस तरह से जेड मैम बनाकर एक बार परिभाषा। बेटा आपको अगर कोई भी डाउट है ना, आप पहले तो ये तो चार्ट में लिखो। मैम परिभाषा दिखा दो, लिख रहे थे। अच्छा, परिभाषा देखनी है, ऐसा बोलो। ये रहे पॉइंट्स। कर लिया बेटा? मैम थोड़ा सा। ठीक है, कर लिया मैम। कर लिया। वेरी गुड, हो वेरी गया। ठीक है। अब एकांतर अंतःकोण सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पर ये हमने एक तिर्यक रेखा बना दी, यहाँ पर हमने कोण लिख दिया। मैं जल्दी से लिख रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपने बताना है कि कौन सा एकांतर अंतःकोणों के युग्म है इन चारों में से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एकांतर अंतःकोणों के युग्म। मैम ये सी के साथ में क्या है जी? सी के डी है मैम ये। ये यस मैम। एफ बेटा, एफ। सी और एफ, ये सी ये जी ये डी है क्या मैम? कहाँ पर? ये, हाँ ये डी है। क्वेश्चन क्या पूछा जी आपने? मैंने पूछा है बेटा, एकांतर अंतः और भी बताना है। के, नहीं चार्ट में लिखो, ये चार्ट में लिखो। एकांतर अंतःकोणों के युग्म। सी आ जाएगा। वेरी गुड। सी का साथी कौन है? एफ है। वेरी गुड। तो सारे बच्चों को ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, सारे ma'am. बच्चे बिल्कुल मैम ठीक तीसरा है। पॉइंट दिखा दो। क्या हुआ? तीसरा पॉइंट दिखा दो। तीसरा पॉइंट? चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन। बेटा आपने ना अगर स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ नोट करना है, आप ना क्लास के एंड में फिर बता देना, फिर मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी बच्चे उसका आंसर ना पोल में करेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ओके मैम मैम। इससे पहले वाला चैट में करना था ना? हाँ चैट में करना था, ठीक है। एक का, सॉरी, कोण 3 का एकांतर अंतःकोण कौन सा है, कि युग्म कौन सा है? कोण 3, कोण 4, कोण 5 या फिर कोण 6। ए मैम बी पोल में। सी डी। इसका पोल में करना है सबने आंसर, ठीक है? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। ओके मैम। पोल में कैसे होएगा मैम? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है? कोण 3 का एकांतर अंतःकोणों का युग्म। दे दिया मैम। दे दिया मैम। हो गया मैम। कोण 3, कोण हो 4, गया मैम। कोण 6। वेरी गुड। और ये तो पोल ऑन करते ही सबने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिया, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है ना? एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे। अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या पढ़ना है? मैम आप ही बताओ। 1 मिनट रुकना बच्चों, आपको ना मेरी स्क्रीन नजर आनी बंद हो गई होगी, बस 1 मिनट देना, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ।
सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस अब जल्दी से बस ये लास्ट टॉपिक समझते हैं, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। अब आप मुझे बताइए, क्या 1, 4, 7 और 6 ये एकांतर बाह्य कोण है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ Yes, पे हमने क्या करना है, सेम चीज करनी है। ये कोण 1 है, ठीक है, ये कोण 1 है, तो इसका बाह्य कोण कौन होगा? 7। आप लोगों ने तो खुद ही से आइडिया भी लगा लिया। इसी तरह 4 का कौन सा होगा? 6 दूसरे मैम। बार वाला। वेरी गुड, इतना सा काम करना है बस। वेरी गुड, समझ में आया सबको? मैम ये दूसरा पॉइंट है जी, क्या हुआ? ये दूसरा पॉइंट है जी, एकांतर बाह्य कोण का। एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, ये वो वाला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी बच्चों? संगत कोण के बारे में पढ़ा। संगत कोण कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। 3 का संगत कोण, सभी बच्चे चैट में जल्दी से लिख के बताएंगे। 3 का संगत कोण भूल गए? 8 मैम। 7 बेटा, 7 याद है ना? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, मगर नीचे, अगर नीचे की तरफ बनाए तो नीचे की तरफ। कोण 3 का कौन है? कोण 7 है। कोण 1 का कौन होगा फिर? मैम 5। अगर संगत कोण पूछ रही हूँ, संगत कोण, कोण 1 का कौन होगा? कोण 5 होगा। वेरी गुड। अब 4 का कौन होगा? मैम 8। वेरी गुड। 4 का हो गया 8, मैम। 6। तो ये क्या पढ़ा हमने? संगत कोण पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। तो ये 3 है, तो इसका जोड़ा कौन हो गया? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। मैम 5। 2 का 5 है ना? तिर्यक रेखा की एक ही तरफ और अंतःकोण, ये क्वेश्चन में बोला गया था कि ये अंतःकोण है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? एकांतर अंतःकोण मैम। अंतःकोण, ये पढ़ा। एकांतर अंतःकोण कौन से है यहाँ पर? 3 बाह्य 3 का 5 वेरी गुड। 3 का जोड़ा 5, 2 का युग्म, 2 का जोड़ा 8 वेरी गुड। और एकांतर बाह्य कोण? 4 का 6 1 का 4 का 6 मैम, 1 का 7। 1 का 7। तो सारे बच्चों को समझ में आया जो भी हमने पढ़ा? यस मैम। वेरी गुड। चलो, मैं आपको होमवर्क भेज देंगी, वो होमवर्क सब बच्चे कर लेना, ठीक है?